देखिए, हम आपको कल एक क्वेश्चन दिए थे, उसको हम आज सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ लिखा है कि एक दुकानदार 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेचता है। शेष को कितने प्रतिशत पर बेचे ताकि कुल 10% लाभ कमा सके। यही क्वेश्चन हमने आपको दिया था। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ लिखा है कि एक दुकानदार 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेच देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4/7 मतलब उसके पास टोटल 7 वस्तुएं थी, 4 उसने बेच दी, बचा कितना 3। अब उस 3 वस्तु को कितने लाभ पर बेचे ताकि टोटल लाभ कितना हो जाए उसका 10% हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए टोटल वस्तु कितना है 7 है, बेचा कितना 4, बचा कितना 3। इस पर कितना लाभ कमाना चाहता है 10% का, तो टोटल लाभ कितना हो जाएगा 70। मतलब इतना कमाना चाहता है वो। कमा कितना लिया है देखिए 10%। ठीक है ना, हाँ यहाँ लिखा है 8%। ठीक है, 4 ठो बेच दिया वस्तु तो 8% इतना कमा चुका है। यहाँ हो जाएगा 32, मतलब इतना इसने कमा लिया है। ठीक है, अब बताना हमको है कि जो शेष वस्तु बचा उसको कितने प्रतिशत में बेचे ताकि उसका जो लाभ है वो कितना हो जाए 10% हो जाए। देखिए तो 32% इसने कमा लिया, कमाना था इसको 70%, तो बचता कितना है, ये हो जाएगा 8 और यहाँ बचा 6 में से 3 जाएगा तो 3, ये आ गया 38%। अभी हमारा आंसर नहीं है, याद रखिए हमने आपको बताया था कि यदि इस टाइप का आता है तो यहाँ पर हम इस जो यहाँ डिजिट होता है इससे इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए x बराबर आएगा 38 के बटे में 3, इसको कट करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूना 6, तो यह आ जाएगा 12.66%। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने आपको 2-3 क्वेश्चन बताया भी था। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही एक बार फिर से देख लीजिए। लिखा है कि एक दुकानदार 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेचता है। शेष को कितने में बेचे ताकि कुल प्रतिशत लाभ कितना हो सके 10% हो सके। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमको इस रेशियो को देखना है, कितना लिखा हुआ है 4/7, एकदम सिंपल फ्रैक्शन जैसा ही है। इसका मतलब ये होता है कि इसके पास टोटल 7 वस्तु था, 7 में से इसने कितना बेच दिया 4 ठो वस्तु बेच दिया है। ठीक है, 4 वस्तु बेचने के बाद इसको मिल रहा है कितने 8%, तो हमने निकाल लिया टोटल इसका 32% कमा चुका है। उसको कमाना था 70%, 32% कमा लिया है, तो टोटल कितना बचता है 38%। यह आपका आंसर अभी नहीं आया है। आंसर हम यदि हमने बताया था आपको कि यहाँ पर यदि कुछ नंबर आ जाता है तो इस नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे तब आपका आंसर आएगा। रेशियो जैसा मतलब एवरेज जैसा निकल जाता है यहाँ पर आपका। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है कि एक वस्तु को 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है, और यदि मान लीजिए कि उसको 50% का लाभ कमाना हो तो वस्तु को कितने में बेचे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपका। देखिए ये जो क्वेश्चन है एसएससी में पूछा गया और 2017 में पूछा गया है। ठीक है, एसएससी में 2017 में पूछा गया था 5 अगस्त 2017 को तृतीय पाली में। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखा है कि एक वस्तु को 18,450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 50% की हानि होती है, और 50% का लाभ यदि कमाना चाहता है व्यक्ति तो उसको वस्तु कितने में बेचना होगा। तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो फार्मूले से। तो पहले हम क्या करते हैं कि फार्मूले से कर लेते हैं, उसके बाद ट्रिक आपको बताया जाएगा। तो यहाँ देखिए वस्तु का क्रय मूल्य नहीं दिया, क्योंकि जानते हैं यदि लाभ हानि में हमें क्रय मूल्य मालूम होता है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। ठीक है, मतलब यदि क्रय मूल्य हमें नहीं मालूम होगा तो हम कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, कुछ भी यदि हमें लाभ भी कमाना होता है तो क्रय मूल्य पे भी कमाते हैं, हानि रहेगा तो भी क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं, या फिर कुछ भी निकालना होगा तो हमें क्रय मूल्य नहीं मालूम रहेगा तो हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि हमें कितना लाभ हो रहा है फिर कितना हानि हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हम क्रय मूल्य निकाल लें इसमें। तो देखिए क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, तो एक फार्मूला हमने लिखवाया था SP, इतना तो जानते हैं, ये लिखा है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य बराबर CP। यदि लाभ हुआ है तो प्लस, हानि हुआ है तो माइनस। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसको हानि हुआ है 50% का, तो यहाँ लिख लेते हैं 50% का हानि हो गया, 50% का हानि हो गया। CP मालूम नहीं है
और बटे में लिखते हैं 100। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है SP 18,450 में हम बेच रहे हैं इसको, 18,450 रुपये में बेच रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू 18,450 गुणे में हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा 50। हाँ 50 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 50 जाएगा तो 50 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 दूना के 10, टोटल आएगा कितना है 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आता है, फिर 2 8 16, 2 1 कम 2 1 3, तो इतना आ गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, 36,900 इतना क्रय मूल्य आ गया आपका। 0 हो गया, फिर 2 पंजे 10 हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, चलिए ये तो CP आ गया आपका, CP हो गया 36,900 रुपये, ये निकल गया CP। अब हमको निकालना है कि यदि CP इतना है तो हम उस वस्तु को कितने में बेचें ताकि हमारा जो लाभ है वो कितना आ जाए 50%। तो अब हमें क्या निकालना है, SP निकालना है। तो SP देखिए हम कैसे निकालेंगे, SP बराबर जो फार्मूला होता है यही आपका है CP फिर 100। अब लाभ हुआ हमें लेना है 50% का, तो 50% का लाभ ले लेते हैं और बटे में लिखना है हमें 100। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 3690। ठीक है, और यहाँ पर 150 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 100। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से ये भी कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, फिर गुणा करते हैं 15 9 105, 15 9 135 होता है, यहाँ हो जाएगा 13, फिर 15 छक्का 90 में यदि हम 13 जोड़ें तो आएगा 103। ठीक है, फिर 15 3 45 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 55। तो इतने रुपए में यदि बेचेंगे तो हमको मिलेगा 50% का लाभ। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सही, 3। ठीक है, इसको कायदे से यदि हम करें मतलब फार्मूले के तरीके से तो इस तरीके से आएगा SP इज इक्वल टू CP 100, यदि हानि है तो हानि और बटे में 100। तो यहाँ से सबसे पहले आपका निकल जाएगा, हमने यहाँ से CP की वैल्यू निकाला है, देखिए CP में लिखा। अब क्योंकि जानते हैं कि CP मालूम रहेगा तभी तो हम निकाल सकते हैं ना कि SP कितना आएगा, तो हम उसी से लिए हमने पहले CP निकाल लिया, उसके बाद SP आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि हमको 50% का लाभ कमाना है उस वस्तु पर तो उसका SP कितना आएगा, तो SP यहाँ पर आ गया। देखिए हम फार्मूले से मतलब डायरेक्ट इसको हम कैसे कर सकते हैं, एक लाइन में आंसर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 18,450, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं 18,450। उसके बाद ये चीज़ आपको नीचे दिख रहा है ना, तो इसको आप ऊपर लिखिएगा। आपको लाभ हो रहा है तो 100 में इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और हानि हो रहा है तो 100 में से 50 माइनस कर लीजिएगा। याद रखिए इस चीज़ को हमेशा ऊपर रखिएगा और पहले वाला जो है उसको हमेशा नीचे रखिएगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में यदि ऐसा कुछ दिया रहे तो आप जो है सीधे डायरेक्ट आंसर आप ला सकते हैं। ऊपर को ऊपर ही रहने दीजिए और मतलब ऊपर जो है उसको नीचे लिखिएगा और नीचे वाला हिस्सा जो है उसको ऊपर लिखिएगा, तो आपका आंसर जो है एक लाइन में आ जाएगा। तो फिर आपको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए कैसे होता है, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, अब 3 से गुणा कर लीजिए इसका, 0 3 5 15, 3 चौके 12 13 हो जाएगा, फिर 3 8 24 1 25, 3 1 कम 3 2 5। देखिए वही चीज़ आ गया आपका फिर से 55 35 0। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। देखिए इसमें हमने क्या किया है, एक्चुअली देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है, ये भी है इसी का शॉर्ट फॉर्म। मतलब इसमें क्या है, देखिए यदि हम लिखें यहाँ से इसी चीज़ को यदि हम इस रूप में लिखते हैं तो मतलब इसमें यदि हम इसी से डिवाइड कर दें, SP इज इक्वल टू जो है डायरेक्ट आ जाएगा आपका, यहाँ CP लिख लेते हैं और फिर जो है आपका उसको लिख लेते हैं 100। डिवाइड करने पे देखेंगे तो 50 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 50 नीचे है और यहाँ पर 150 ऊपर है, तो 150 ऊपर लिख लेते हैं और इसको नीचे लिख लेते हैं, ये चीज़ वही है वापस में। ठीक है, तो ये शॉर्ट मेथड हो गया, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा एक लाइन में और यहाँ पर आपको फार्मूले से बताया गया। तो दोनों तरीका हमने बता दिया है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके को आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जितना समय कम लेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन,
इसमें लिखा है कि 1500 रुपये में 50 समोसे खरीदे गए और उतने ही रुपये में 40 समोसे बेचे गए। 1500 रुपये में 50 समोसे खरीदे गए और 1500 में ही 40 समोसे बेचे गए। मतलब ये हुआ कि उसने 1500 में 50 समोसे खरीदा और 1500 में ही 40 समोसे बेच दिया, तो उसके पास बचे कितने भी 10 समोसे। तो वो 10 समोसे पर ही प्रतिशत लाभ या हानि कमाएगा। तो आप सोच लीजिए ऐसे कि पहले तो उसके पास 1500 रुपये था, 1500 में से 50 समोसे लेकर आया और 40 समोसे उतने रुपये में बेच दिया। मतलब उसका पूरा हिसाब हो गया, 1500 लगाया था, 1500 उसका आ गया। अब बचते हैं 10 समोसे, तो उस 10 समोसे पर वो लाभ कमा सकता है कि नहीं। तो हमेशा लाभ ही होगा, इसमें हानि नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हानि का चांस ही नहीं है, क्योंकि 1500 रुपये में 50 समोसे खरीद रहा है और 1500 में ही 40 समोसे बेच देता है, तो बचते हैं उसके पास टोटल 10 समोसे। अब 10 समोसे को ही बेचकर वो लाभ ही कमाएगा ना, हानि तो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, 1500 रुपये में इसने 50 समोसे खरीदा, ठीक है, और फिर 1500 रुपये में ही उसने 40 समोसे को बेच भी दिया। तो आपको बताना है कि इसको लाभ कितना हुआ, ठीक है। तो हम इसका लाभ निकाल लेते हैं कि कितना होगा, ठीक है। देखिए, इसके पास 40 समोसे इसने बेच दिया, ठीक है। 50 समोसे थे और 40 समोसे बेचने के बाद इसके पास बचे कितने, 10 समोसे बचे। 40 में से मतलब 40 तो बेच दिया, अब इसके पास 10 समोसे, मतलब इसको जो है 40 समोसे का क्रय मूल्य पूरा इसका मिल गया, हिसाब हो गया इसका, ठीक है। इतने पर इसको मिला था, 10 समोसे बचा है। हम इसका आसानी से मतलब यहाँ जो है परसेंटेज निकालना हमको, तो 100 से गुणा कर लीजिए, आसानी से मिल जाएगा आपको, क्योंकि लाभ तो इसी पर कमाएगा और 40 समोसे बेचने पर उसको जितना उसका खर्च किया था वो पूरा मिल गया है। मतलब ये बताना है कि यदि हमें प्रतिशत निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, लाभ, फिर उसके बाद गुणे में 100 बट्टे में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य वास्तव में 1500 ही है ना, तो 40 समोसे ले लिया है, ठीक है। 40 समोसे लेने के बाद मतलब बेचने के बाद उसका 10 समोसा बच रहा है, तो 10 समोसे पर वो लाभ कमा रहा है। कितना कमा रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। इसको काट दीजिए, आ जाएगा आपका सिंपल आंसर 25%। तो देखिए आपका जो आंसर है 25% क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा, 25% प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें क्या है कि पहले बोला है कि 1500 रुपये में 50 समोसे खरीदा, तो 1500 रुपये में 50 समोसे खरीद दिया, ठीक है। उसके बाद 1500 में ही 40 समोसे बेच दे रहा है, मतलब इसका पूरा पैसा आ गया है। अब बचता है 10 समोसे, तो अब इसी 10 समोसे पर ये लाभ कमाएगा ना। तो हमने क्या किया, 10 समोसे बचा है, 40 समोसे पर इसका पूरा प्रॉफिट मतलब जितना था उतना पूरा मैनेज हो गया। अब इसको हमको परसेंटेज निकालना है कि कितना प्रतिशत लाभ कमाया। तो आसानी से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर 25%, ठीक है। तो लगभग हमने 5 टाइप के क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करा चुके हैं, ठीक है। तो टाइम को देखते हुए का क्वेश्चन और हो सकता है आपका। चलिए देखिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखा है कि किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 1000 रुपये का लाभ हो। तो क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, टाइम का बचत करना है। तो हम टाइम का बचत करने की तरीका बता रहे हैं हमको, कैसे टाइम बचत करेंगे अपना। लिखा है कि किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का लाभ होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि यदि 4000 रुपये में बेचने पर 400 रुपये का लाभ होता है, तो आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए, 4000 रुपये में हम बेच रहे हैं वस्तु को, ठीक है। तो 4000 रुपये में बेचने पर हमें कितना का लाभ होता है, 400 रुपये का लाभ होता है। यदि हम इस 4000 में से 400 को माइनस कर दें तो हमारा मिल जाएगा कि क्रय मूल्य कितना आया था, क्योंकि क्रय मूल्य मतलब इतने पर हम बेच रहे हैं, मतलब ये हमारा क्या है, एसपी है, और इतने में बेच रहे हैं तो हमको 400 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब हुआ यदि हम 4000 में से इस 400 को निकाल दें तो हमारा मिल जाएगा कि हमने वस्तु को कितने में ख़रीदा था। तो ध्यान से देखिए, माइनस करते हैं इसको, 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3600 रुपये इसका क्रय मूल्य। अब हमको पूछा है कि यदि वस्तु को 1000 रुपये में बेचें तो कितना लाभ होगा। तो लाभ होता है, तो हमें जानते हैं ना एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस में लाभ लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। तो लाभ कितना हमें कमाना है, 1000 रुपये, 1000 रुपये ही कमाना है ना। तो 1000 ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1000 रुपये कमाना है लाभ। तो इसको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा कितना हमारे पास, 4600 रुपये। इतना लाभ मतलब यदि इतने रुपए में बेचा जाएगा वस्तु को तो 1000 रुपये का लाभ
आ जाएगा आसानी से हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ठीक है, चलिए।